कोरोना की 5वीं लहर मजीद 29 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2662 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रिकॉर्ड। मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब। उमर अमीन गंडापुर 63,753 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। JUIF के मोहम्मद कफील निजामी 38,891 वोट लेकर दूसरे। PP उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी 32,788 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन, अब मकामी हुकूमत इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों घर के हल्के में शिकस्त। असद उमर का ट्वीट, मौलाना फजल रहमान को अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की बातें करने वाले अपने घर की फिक्र करें। PP रहनुमा अली अमीन गंडापुर। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया। बतौर इत्तेहादी वाशिंगटन की पॉलिसियों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्या इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा कोई ऑप्शन है? जल्द या बदेर उन्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। मौशी दबाव डालने से अफगान अवाम का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। मकबूजा वादी में निहत्ते अवाम का कत्लेआम जारी। काबिज फोर्सेज दस्तलकुशी में मसरूफ। भारत में RSS नजरिया हुकूमत चल रहा है। सिंकियांग और कश्मीर की सूरत हाल का मवाजना नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का दूसरी सर्द जंग से बचने की कोशिशों पर जोर। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। तहरीक-ए-इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म ने इजलास दिन 12 बजे तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों की बैठक भी आज शेड्यूल। चौदह बरस बाद पुराने साथियों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए चौधरी बरादरान से ताउन मांग लिया। नून लीगी वफ्द में साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़ और राना तनवीर भी शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। हुकूमत से मुताल्लिक आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। अपोजिशन यकसू है, हुक्मरानों को घर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आने वाले दिन अहम सूरत हाल पर गौर के बाद लाए अमल इख्तियार करेंगे। चौधरी बरादरान का जवाब। दाहोद में नून लीगी सदर और काफ लीगी क़यादत की 1.5 घंटा तवील मुलाकात। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। हुकूमती इत्तेहादियों से इब्तदाई राब्ते कामयाब रहे। तहरीके अदम एतमाद के लिए वोट जल्द पूरे कर लेंगे। तब्दीली सरकार का खेल खत्म हो चुका, अब नई गेम शुरू होने वाली है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल मेरे घर कतन क़याम पज़ीर नहीं, वो बनी गाला में है। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती जिंदगियों पर झूठ बोले जाएं। फराह खान का ट्वीट। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। सरहद पर मौजूद रूसी फौज के हवाले से तबादला ख्याल। मसले को सिफारती सतह पर हल करने पर इत्तफाक। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो बाइडन को यूक्रेन के दौरे की दावत। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का एक और बड़ा मैच। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 142 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा। और PSL 7 में कराची की नाकामियों का छक्का। पेशावर ज़ल्मी की 55 रन से फतह। किंग्स 194 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर आखिरी नंबर। प्लेऑफ मरहले तक रसाई भी मुश्किल।